myself Gurjeet Kaur from SBM Malerkotla. Today my topic is HCF and LCM. So let us start. First of all, what is HCF? HCF क्या होता है? HCF, the full form of HCF is the highest common factor, मतलब कि जो सबसे बड़ा common factor हो किसी दो नंबरों में. जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 and 12 है, ठीक है. तो 8 and 12 का HCF क्या है? 4 है, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन फैक्टर और सबसे बड़ा भी है, ठीक है. सो नेक्स्ट, methods to find the HCF. How can we find the HCF? So there are two main methods to find the HCF. Number one is prime factorization method and the number two is division method. Then first of all, HCF by prime factorization method, as you can see here. For example, जैसे हमने 45 और 30 का HCF निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एक तरफ हम 45 लिख लेंगे इस तरह और एक तरफ हम 30 लिखेंगे. तो सबसे पहले हमने 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो जैसे कि जो 45 है ये सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. तो 3 पे किया 15, 3 15 और 45. देन 15 किसके टेबल में आता है? सबसे पहले 3 में. तो 3 5 और 15. देन 5 अपने ही टेबल में आता है, तो 5 1 और 5. तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सिमिलरली 30 की भी इसी तरह है. जैसे 30 है, 30 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में. सो 2 15 और 30. देन 15 किसके टेबल में आता है? 3 में. 3 5 और 15. देन 5 अपने ही टेबल में आता है, 5 1 और 5. तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. उसके बाद जो ये लेफ्ट साइड पे नंबर होते हैं ये हमने लिखने होते हैं. जैसे 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है. तो ये अब 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई. इसी तरह 30 का भी हमने ऐसे लिख लिया. 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब हम दोनों नंबरों में कॉमन देख लेंगे. तो दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? 3 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 15. तो यानी कि ये दो नंबरों का HCF क्या है? 15. देन HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है. जैसे कि हमने 18 और 30 का HCF निकालना है, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है जैसे कि 30 इज द लार्जर नंबर देन 18, तो उसको हम इसके डिवीजर के अंदर रखेंगे और 18 को बाहर रखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है. जैसे हमने किया 18 1 और 18, तो रिमाइंडर क्या आया? 12. तो अब फिर से हम 12 को इस 18 से डिवाइड करेंगे. अब क्या है? 12 1 और 12, तो फिर से रिमाइंडर क्या आया? 6. तो अब हम फिर से इस 6 को इस 12 के साथ डिवाइड करेंगे. तो अब क्या आया? रिमाइंडर 0. तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हमने ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है, ठीक है. तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ गया तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? HCF. तो 6 के साथ डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर 0 आया है, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है कि HCF क्या है? 6. So this is how we do the HCF by long division method. Next is the LCM. तो LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मतलब कि जो दो नंबरों में कोई कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा भी हो. लीस्ट मीन सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल मीन्स कि दोनों का जो मल्टीपल है वो कॉमन हो, ठीक है. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 16 एंड 20, तो इसमें हम क्या करेंगे? 16 और 20 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देख लेंगे, ठीक है. कौन सा होता है? 80. तो जो 80 है फॉर एग्जाम्पल वो दोनों के बीच में कॉमन भी है मल्टीपल और सबसे छोटा भी है. और मेथड टू फाइंड द LCM, तो देयर आर 3 मेन मेथड्स टू फाइंड द LCM. नंबर 1 इज बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स, ठीक है. The number 2 is by division method. The number 3 is by prime factorization method, ठीक है.
सो ये 3 मेन मेथड होते हैं एलसीएम निकालने के। सो सबसे पहले जो सबसे सिंपल तरीका होता है एलसीएम निकालने का, दैट इज बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमने 8, 4 और 6 इन तीनों नंबरों का हमने एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली हमने पहले 8 का टेबल लिख दिया, जैसे 8 1 8, 16, 24, तो सारा ये 8 का टेबल लिखना है। फिर 4 का टेबल लिख दिया और 6 की जगह पे 6 का टेबल लिख दिया। अब दोनों में बहुत सारे मल्टीपल जो कॉमन आएंगे, पर हमने क्या देखना, जो सबसे लीस्ट हो यानी कि सबसे छोटा हो, जैसे कि 24, तो 24 ऐसा है जो तीनों में भी आ रहा है, ठीक है, और सबसे छोटा भी है। सो दिस इज एज द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम यहाँ पे फिर क्या है 24। ठीक है, यहाँ पे मैंने शो भी किया हुआ ये। नेक्स्ट इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि हमने एचसीएफ में भी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी, उसी तरह हमने जैसे कोई भी नंबर दिए हों और जब उनका एलसीएम निकालना होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इनकी हमने क्या करनी होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 12 है, तो 12 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 2 6 12, 2 3 6, तो ये हो गई 12 की। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 20 की भी हम इसी तरह करते हैं। 20 की 2 10s are 2 5s are देन 5 1s are। तो इस तरह ये 20 की भी क्या हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमने लिख ली 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली, ठीक है, 12 की भी हमने यहाँ लिख ली और 20 की भी लिख ली। अब हमने देखना है कि इनमें कॉमन कौन सा है। जैसे कि ये 2 है, ये यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर से एक 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो जो नंबर दोनों में कॉमन आते हैं, जैसे ये 2 बारी आ रहे हैं, तो इनको एक बारी लिखना है। जैसे ये 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आपने बस एक बारी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर से यहाँ भी देखो ये 2 दोनों में आ रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक बारी लिखोगे। अब जो 3 है वो ऑलरेडी एक बारी आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एक बारी ही लिखना है। 5 भी एक बारी आ रहा है, तो एक बारी ही लिखना है। अब जो ये 4 नंबर है, इनको चारों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हमारा आया 60, ठीक है। यानी कि हमारा जो एलसीएम है वो क्या है, 60 है। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो हम जो एलसीएम है वो डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैंने 12 और 18 का एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमने, जैसे मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ कि आपने 12 और 18 दोनों ये इसमें एक साथ ही लेने होते हैं, और हमने ये देखना होता है कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। सबसे पहले किसके टेबल में आते हैं, हमने 2 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो चेक करो कि ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, यस आते हैं। तो 2 के साथ डिवाइड कर दो, 2 6 12, 2 9 18। फिर से हमने ऐसे लाइन लगानी होती है। अब फिर से ये देखो कि ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं। तो ये जो 6 है अभी भी ये 2 के टेबल में आता, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 कॉमा। अब 9 को हम एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद अब फिर से ये 2 नंबर आ गए, 3 और 9, तो ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी भी ये 3 पड़ा है, तो ये 3 अपने ही टेबल में आता है, 3 1 3। तो जब तक हमें नीचे सारे 1 नहीं मिलते, तब तक हमने ये डिवाइड का प्रोसेस कंटिन्यू रखना होता। तो जैसे कि हमें यहाँ दोनों 1 मिल गया, तो यानी कि हमारे ये डिवीजन खत्म हो गया। अब जो ये लेफ्ट साइड पे नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर आया 36। तो यानी कि एलसीएम बाय डिवीजन मेथड हमारा आंसर यहाँ पे आया 36। तो इस तरह हम एलसीएम करते हैं बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक माय वीडियो।